तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइज, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूं आज की इस वीडियो में। जैसा कि टर्म 1 जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आप लोग को यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया है आज के इस वीडियो में, विच इज़ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। और एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है कि एमसीक्यूज किस तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं, किस तरीके से एमसीक्यूज आप खुद कॉन्सेप्ट को पढ़ के फॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेसिक सा मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया हुआ है पार्टनरशिप का। और यहाँ पर पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो सेक्शन 4 में दिया हुआ है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक एक्ट है, ओके। 1932 में आया था ये एक्ट। और एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है एक्ट। कोई भी अगर एक्ट बनता है तो पार्लियामेंट ही रिकॉग्नाइज्ड करेगी, ओके गाइज। तो यहाँ पर सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। और एक्ट कौन सा? 1932। याद रखने वाला है ये क्वेश्चन। एमसीक्यूज फर्स्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट की पार्टनरशिप का मीनिंग होता क्या है एक्चुअली में। तो द पार्टनरशिप इज द रिलेशन। देखो क्या है पार्टनरशिप? एक रिलेशन है, यू नो। रिलेशन जैसे फैमिली में रिलेशन होता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, उसी तरीके से पार्टनरशिप भी एक रिलेशन है। लेकिन रिलेशन किसका? बिटवीन। देखो यहाँ पर बिटवीन की बात की गई है। बिटवीन मीन्स एनी टू पर्सन, ध्यान रखना। और मैं अगर एमंग कहता तो यहाँ पर मोर देन 2 पर्सन होते हैं। 2 तो होंगे ही होंगे, मोर देन 2 भी होंगे एमंग में। बट यहाँ पर बिटवीन की बात की गई है। तो बेसिकली जो यहाँ पर है, 2 or more persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बेसिकली ये निकल कर आता है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि 2 पर्सन के बीच में होता है या फिर उनसे ज़्यादा पर्सन के बीच में भी हो सकता है। और वो दोनों जो हैं क्या होने चाहिए? एग्रीड होने चाहिए। यहाँ पर देखो, who have agreed to share the profit। जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो एग्रीड हो, यानी कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई देखो जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो हमें आपस में शेयर करना है, ओके गाइज। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक ऐसा पार्टनर होगा, से मिस्टर एक्स को उन्होंने लीडर बना दिया कि देखो भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम सारे पार्टनर्स में या हम दोनों पार्टनर में शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आया कि दिस इज द रिलेशन। ये एक रिलेशन है किनके बीच? 2 और मोर पर्सन के बीच का रिलेशन है। और वो किस पर्पस होगा उनका? क्या? प्रॉफिट शेयरिंग। और वो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो एग्रीड होना चाहिए, यानी कि सभी एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स और क्या? वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो बहुत ही अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना है और इसको यहाँ पर एमसीक्यूज के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी समझना है। तो मैंने बता दिया कि एक रिलेशन होता है इनके बीच 2 और 2 से ज़्यादा, प्रॉफिट शेयरिंग पर्पस होता है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा सारे पार्टनर्स को एग्रीड होना पड़ेगा, या फिर कोई एक जो है उनका लीडर होगा, उनको बोल दिया जाएगा कि देखो जी आप ये प्रॉफिट का शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओके गाइज। तो
यहाँ से एमसीक्यूज आप लोग को समझ में आ गया। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4 है। एक्ट कौन सा है? 1932 है। 2 पर्सन के बीच का रिलेशन है। पर्पस प्रॉफिट शेयरिंग है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। आई नो एक ही होता है, फीचर्स कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। जी हाँ, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं वो देख लें। और एसेंशियल की बात की है, बहुत ही आवश्यक, ध्यान रखना, बहुत ही ज़रूरी है ये पार्टनरशिप के लिए। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन। सर ये तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, बिल्कुल सही कहा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही आपके फीचर्स बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, ये पहला फीचर है इसका। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है, रिलेशन बनाना है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट कितना होना चाहिए? 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, हु आर कॉम्पिटेंट। अब बात आती है कि कॉम्पिटेंट कौन होता है और कॉम्पिटेंट किसके लिए? टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कह देता हूं। ओके, तो ये देखो, ये यहां पर मिस्टर एक्स हैं। ओके, और मिस्टर एक्स ने कहा एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, छोटा सा बच्चा है यहाँ पर से 10 ईयर का है ये। तो मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं? मिस्टर एक्स बोलते हैं ये है मिस्टर वाई। लेट्स से मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स कहते हैं किससे? मिस्टर वाई से कि देखो बच्चे, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे क्या? अब भाई 10 साल का बच्चा है, उसे क्या पता पार्टनरशिप क्या होती है। ओके, उन्होंने कहा पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये अपने सारे रूल्स रेगुलेशन सब इसके सामने बताते हैं। देखो उसमें 2 पार्टनर होते हैं, तो फिर एक बिजनेस होता है और हम बड़ा बिजनेस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा और फिर हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे उस बच्चे को समझाया, राइट। तो अब बच्चे को क्या मालूम, उस बच्चे ने कहा ठीक है जी। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या वो कॉम्पिटेंट है? से मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा, चलो जी बिजनेस मिलकर स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ से दूंगा पैसा, कहाँ से लेकर आऊँगा एसेट्स, या कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूँगा? क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का प्रॉफिट के लिए ही रखा जाएगा? कुछ तो काम करना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, कि कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो। एंड हु आर नॉट माइनर। देखो यहाँ पर कह दिया गया है कि माइनर ना हो। अब माइनर कौन होता है? माइनर बच्चे की ही बात हो रही है, बट एक बच्चे की लिमिट होती है। क्या वो 18 साल का है, 18 साल का कम है तो वो माइनर हो जाएगा। ओके, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड गजनी देखी होगी आपने, ठीक है। क्या होता है, 5 मिनट बाद बातें याद रहती हैं और फिर भूल जाते हैं। ओके, तो अनसाउंड माइंड जब भी साउंड माइंड में हो, यानी कि वो पर्सन ठीक है, तब तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन वो जैसे ही एकदम वो आपको भी नहीं पहचान रहा और मुझे भी नहीं पहचान रहा, तो उस टाइम पर आप ये कांटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि वो पर्सन कोई पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो पर्सन जब ठीक हो तब आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं मैं। किसी पर्सन ने लिकर, ठीक है, कंज्यूम किया है, वाइन कंज्यूम की है, वो तो होश में नहीं है, उस टाइम उससे आप अगर कांटेक्ट करते हो तो ये लायबल नहीं होगा। होश में आने के बाद करो कांटेक्ट, दिस विल बी लायबल। ओके,
तो अनसाउंड माइंड समझ में आ गया आप लोगों को, साउंड माइंड समझ में आ गया। अनसाउंड माइंड होश में नहीं है, नहीं पता उसको, साउंड माइंड उसको हर चीज पता है। एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कि देखो उसके साथ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, नहीं, यानी कि आप जो किसी लॉ ने उसे ये ना कहा हो कि आप किसी भी फर्म में या किसी के साथ पार्टनरशिप रिलेशन नहीं बना सकते, आप इस जगह काम नहीं कर सकते। ओके, ये चीज कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म कैन नॉट एक्सीड 50, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट है 2013 बेसिकली, बट 2014 में एक रूल आया कि देखो रूल नंबर 10 ये बताता है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये बेसिक सा फीचर था कि देखो पार्टनरशिप जो है वो 2 और मोर पर्सन को लेकर कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि पार्टनरशिप जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस को लेकर बनती है, और वो पर्सन कौन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पर्सन हो सकते हैं पार्टनर, 50 पर्सन एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014। ओके, तो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड वन थिंग, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो द नेक्स्ट फीचर इज बेसिक सा है फीचर ये कि प्रॉफिट का शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली मेन पर्पस तो इनका यही है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आया उसको शेयर कर दो अमंग द पार्टनर, बिटवीन द पार्टनर। यस ऑफ कोर्स, अब क्या सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉस नहीं शेयर करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की ही बात हो रही है ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों ही क्या होगा, शेयर होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा था ये कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी था। आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट। सो एग्रीमेंट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। एग्रीमेंट जो है वो एक लीगल, तो गाइज यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मैंने आपको पहला फर्स्ट फीचर बताया, फिर उसके बाद डायरेक्टली फोर्थ पे, ये पॉइंट वाइज जो हैं थोड़ा सा इधर उधर है, तो ध्यान दे देना आप। सेकंड जो है वो एग्रीमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ फीचर बताने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है ये बेसिकली देखा जाए तो इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। देखो आप कोई भी काम करने जाओगे फर्म में, किसी कंपनी में, तो आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाएगा। देखो भाई इस डॉक्यूमेंट पे आप साइन करो, कल को क्या पता आप जो है लॉस हुआ तो भाग गए, प्रॉफिट हुआ तो आप कंपनी की वाई कर रहे हो, वाह जी बहुत अच्छी फर्म है, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट छोटा सा साइन करवाना पड़ता है। अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग, अब देखो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेन होते हैं, द टर्म्स एंड द कंडीशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ऑफ पार्टनरशिप की। ऑब्वियसली आप पार्टनरशिप पढ़ते तो पार्टनरशिप के ही टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। एंड बिकॉज ऑफ विच, जिसके द्वारा द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज नॉन एज द पार्टनरशिप डीड। ओके, जिस रिगार्डिंग में पार्टनरशिप आएगा, जिस रिगार्डिंग में पार्टनर जो है एंट्री लेगा, जो एग्रीमेंट साइन करेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। अगर उसने साइन कर लिया तो उस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, तो उस पार्टनर ने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर है मिस्टर एक्स और यहाँ पर है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई से, देखो जी ये एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की हमारी, आप एक बार पढ़ लो, आपको टाइम दिया जाता है, फिर इस पर आप साइन कर लेना। इन्होंने 10 मिनट टाइम लिया, फिर इन्होंने मिस्टर एक्स ने कहा आप और टाइम ले सकते हो, नहीं मैंने पढ़ लिया, ठीक है ओके, तो इन्होंने यहाँ पर वो पढ़ के साइन कर दिया। दिस इज द पार्टनरशिप डीड, यानी कि मिस्टर वाई ने क्या किया, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, पार्टनरशिप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके,
और इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इस डॉक्यूमेंट का एक नाम होता है विच इज पार्टनरशिप डीड। जो भी एक्सेप्टेबल है बाय द वाई, दिस इज द पार्टनरशिप डीड इन दोनों के बीच। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉफुल बिजनेस, ऑब्वियसली लॉफुल होना चाहिए। इलीगल काम करोगे आप तो कोई आपका साथ देगा क्या? नहीं, लॉफुल होना चाहिए, जिससे कि कल को अगर कोई पार्टनर केस करता है तो वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए इन कोर्ट। यानी कि आप इलीगल काम कर रहे हो और जो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट को लेकर आपस में मारामारी कर रहे हैं। इलीगल है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? पुलिस के साथ पुलिस के पास जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। वो उल्टा आपके ऊपर ही एक्शन लेंगे कि आपने ये इलीगल काम क्यों किया। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अ पार्टनर इज फॉर्म टू डू अ लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड, व्यापार होना चाहिए, ठीक है। वोकेशन एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन यू नो, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ये वोकेशन क्या होता है? वोकेशन एक ऐसा काम जिससे आपकी लिवलीहुड जो है वो चल रही है, ठीक है, जो आपको पसंद है वो काम आप कर रहे हो। ओके, एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चला रहे हो, रनिंग एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर बिजनेस। अगर आप एनपीओ चलाते हो, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंटेंसी, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आप एनपीओ चला रहे हो तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, बिकॉज बिजनेस में तो प्रॉफिट होता है और एनपीओ में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। ओके, ये ध्यान रखनी है बात, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, वही बात आ रही है सामने कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो वो क्या होता है? ऑन बाय ऑल, यानी कि सभी मिलकर कर सकते हैं, और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक पार्टनर आपके बिहाफ पे काम कर रहा हो, उस बिजनेस को चला रहा हो। ठीक है, सिंस द पार्टनर्स आर द एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म, वो एजेंट भी कहलाएंगे और प्रिंसिपल भी कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो बात की गई है एजेंट और प्रिंसिपल की, इट मीन्स कि मालिक भी आप हो, ओनर भी आप हो और एम्प्लॉय भी आप हो। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा ही होता है कि आप ओनर तो हो ही, एज वेल एज एम्प्लॉय भी हो, आपको काम करना पड़ेगा। सच बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, अब वो सभी के द्वारा भी चलाई जा सकती है, और या फिर सब के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर काम कर सकता है। ओके, तो गाइस कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको, और किस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्म हो रहे हैं वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो गाइस लास्ट में आपको एक छोटा सा समरी देता हूँ जिससे कि आपको फुल कॉन्सेप्ट चंद मिनटों में रिवाइव हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो जी, एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन जो है सेक्शन 4 था हमारा पार्टनरशिप डेफिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं एक्ट कौन सा है तो 1932। ओके, इसमें क्या पढ़ा हमने? 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2। ओके, और इससे पहले भी पढ़ा हमने कि ये एक रिलेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा का, पर्पस होता है प्रॉफिट शेयरिंग, और ये जो है बिजनेस कैरिड ऑन होना चाहिए। ओके, एनपीओ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बिजनेस है, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होगा, और वो बिजनेस कोई एक पार्टनर चला सकता है या फिर सभी मिलकर चला सकते हैं, और एक जो पार्टनर होगा वो उनके बिहाफ पे काम कर सकता है, राइट। फिर हमने फीचर्स पढ़े। फीचर्स में सबसे पहला 2 और मोर देन 2 ये पार्टनर होने चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्रॉफिट शेयरिंग, जी हाँ 4th पॉइंट आ गया था इसके बाद। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो क्या होना चाहिए? अमंग द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
एज पर दी पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड कहाँ से आ गई? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई और अदर पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट कि हाँ हमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है, एक्सेप्टेबल है। व्हेन इट एक्सेप्टेबल इट बिकम्स अ पार्टनरशिप डीड। ओके, ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस मतलब कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए जिससे कि अगर प्रॉफिट को लेकर बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो पार्टनर्स में तो आप उसको प्रेजेंट ना कर पाएं कोर्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ट्रेड हो, वोकेशन हो या फिर कोई प्रोफेशन हो। ओके, लास्ट इज कि बिजनेस कैरिड आउट होना चाहिए। किसी कोई एक पार्टनर कर सकता है और सभी मिलकर कर सकते हैं। अगर कोई एक पार्टनर करता है वो एक ओनर और एक एम्प्लॉय द सेम कहलाएगा। ओके, यानी कि ओनर भी वही और एजेंट भी वही, राइट। तो ये था थोड़ा सा समरी यहाँ पर, एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छी वाइज कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थोड़े से टाइम में आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं और एमसीक्यूज किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये भी समझ में आ जाते हैं आपको, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो गाइस लाइक जरूर करें वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।